हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, आज कई दिनों के बाद हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले आप लोगों को पुलिस का जो री एग्ज़ाम का हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सरकार ने हमारी बात सुन लिया है। तो इसके लिए सब लोगों को पहले तो जो है कि बधाई हो कि हम लोगों का प्रोटेस्ट काम आया और अब हम लोगों को एक बार फिर से पढ़ाई के लिए लग जाना है। तो इधर बीच हमारा पढ़ाई हो नहीं पा रहा था, थोड़ा सा हम लोग भी परेशान थे अपने एग्ज़ाम को लेकर के, और थोड़ा सा मुझे चोट भी लग गया था जिससे कि मेरा ये हाथ उठ नहीं पा रहा था। तो थोड़ी सी मेरे कंधे में जो है एक समस्या पैदा हो गई थी चोट लगने की वजह से। तो थोड़ा सा इसके वजह से भी मेरा क्लास डिस्टर्ब था। तो अब ये डिस्टर्बेंस ख़त्म हो गया है। चलिए, हम लोग जो बात कर रहे थे उस किसके ऊपर बात कर रहे थे? साधारण ब्याज के ऊपर बात कर रहे थे। तो आज हम लोग साधारण ब्याज में जो मूल कॉन्सेप्ट है वो तो हमने समझ लिया है। साधारण ब्याज में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस बात पर विचार करने जा रहे हैं कि जो साधारण ब्याज का पैसा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो पैसा है, वो पैसा किसी न किसी वजह से कम या ज़्यादा प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंस मतलब अंतर। किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में आपको अंतर देखने को मिलेगा। साधारण ब्याज के पैसे में आपको अंतर देखने को मिलेगा और उसी अंतर का कोई ना कोई एक कारण होगा। जैसे उस अंतर का कारण मूलधन हो सकता है, उस अंतर का कारण ब्याज की दर हो सकता है, उस अंतर का कारण आपका टाइम हो सकता है। तो इनके अंतरों की वजह से आपके जो ब्याज का पैसा है उसमें अंतर देखने को मिल सकता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि देखिए, साधारण ब्याज में अंतर होने का जो कारण होगा उसी कारण को हम लोग लेकर के चलेंगे। जैसे आप सवाल के माध्यम से इस बात को समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसके पहले हमने एक बात एकदम स्पष्ट कर लिया है कि एसआई की वैल्यू क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होती है PRT/100। यानी साधारण ब्याज का पैसा जो होता है वो क्या होता है? PRT/100, जहाँ P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है यानी मूलधन है, R क्या है? रेट है, T क्या है? टाइम है। तो ये बात हमने ऑलरेडी आपसे कर लिया है। तो इतनी बात तो हम लोग समझ भी चुके हैं। अगर हमारे साथ पहली बार कोई जुड़ रहा है तो पहला और दूसरा वीडियो देख करके तब आगे जुड़े तो उसको बेहतर समझ में आएगा। चलो भैया, आपको मैं अपनी बात समझाने के लिए बोर्ड पर एक सवाल लिखा हूँ। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपके सामने सवाल क्या रखा है? मैंने आपके सामने ये सवाल रखा है कि किसी धन का साधारण ब्याज, कोई धन है, वो पैसा हम मुझे नहीं मालूम कि कितना धन है, लेकिन उस धन का साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 3 वर्ष में 2400 रुपया ज़्यादा प्राप्त होता है। पहले की अपेक्षा 3 साल में, कितने सालों में? 3 सालों में 2400 रुपया ज़्यादा प्राप्त होता है। क्या चीज़? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 3 वर्ष में 2400 रुपया आपको ज़्यादा प्राप्त होता है। कब? जब ब्याज की दर को 8% वार्षिक से बढ़ाकर 12% वार्षिक कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में आपको बताना है कि मूलधन क्या होगा। तो आप सोचिए, आपको ये 2400 रुपया अतिरिक्त ब्याज क्यों मिल रहा है? इसका कुछ न कुछ तो कारण होगा। उसका कारण है कि पहले आप ब्याज का रेट कितना परसेंट रखते थे? 8%, लेकिन आपने ब्याज का रेट बढ़ा करके कितना कर दिया? 12%। तो इस 2400 रुपये के अंतर का कारण कौन है? इस 2400 रुपया अतिरिक्त प्राप्त होने का कारण है रेट में 4% की क्या? बढ़ोतरी। क्योंकि जहां रेट आप 8% लिया करते थे, उस रेट को 8% से बढ़ाकर आपने क्या कर दिया? 12% वार्षिक कर दिया। तो आपने रेट तो 4% बढ़ा दिया ना, 8 से 4, 8 4 12, 4% आपने रेट बढ़ा दिया। तो उसी 4% रेट बढ़ने के वजह से आपको जो ब्याज का पैसा प्राप्त हो रहा है उसमें 2400 रुपया का अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये 2400 रुपये के अंतर के लिए जिम्मेदार कौन है? ये 4% का बढ़ोतरी। तो अब ऐसे केस में आपसे पूछ लिया गया कि आप बता दीजिए कि भैया मूलधन क्या है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था अभी इसके पहले। चलिए एक देखते हैं, इसको सवाल को हल करते हैं। हम जानते हैं एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100। तो अब देखिए, एसआई की जगह ब्याज का पैसा हमको कितना? 2400 रुपया। लेकिन ये 2400 रुपया जो ब्याज का पैसा हमें प्राप्त हो रहा है, 2400 रुपया जो हमको ब्याज का पैसा प्राप्त हो रहा है, वो किसकी वजह से प्राप्त हो रहा है? मूलधन की वजह से प्राप्त हो रहा है? नहीं,
मूलधन तो पहले इतना ही है। रेट, हाँ रेट, यही रेट जो 8% से बढ़ा के आपने 12% किया है, इसी की वजह से यह 2400 रुपये आ रहा है। तो इस 2400 का वजह क्या है? न तो 8% है न तो 12% है, बल्कि इसमें जो अंतर है इसके वजह से, यानी 12% में से अगर हम 8% घटा दें तो हमारा कितना आएगा? सीधे सीधे 4% आएगा। तो ये 2400 रुपये के लिए ये 4% का रेट जिम्मेदार है। और ये कितने सालों में हो रहा है ऐसा? 3 वर्षों में हो रहा है, बटे क्या? 100। ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम कैंसिल करें तो 4 से काट दें, 4 के 4, 4 छक 24, और 3 से काट दें तो 3 के 3, और 3 दूनी 6, 200। अब अगर मैं ये 100 का इधर तिरक गुणा कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000 रुपया। ये क्या हो गया है? यही हो गया मूलधन। यानी मूलधन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 20,000 रुपये आ जाएगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बस यहाँ पर अगर आप ब्याज रख रहे हैं तो ये ब्याज आपको देखना होगा कि इस ब्याज जो अतिरिक्त आपको ब्याज मिल रहा है उसका कारण क्या है। उसका कारण मूलधन है, उसका कारण रेट है, कि उसका कारण टाइम है। अगर मूलधनों के अंतर की वजह से ये ऐसा आ रहा है तो आपको मूलधन का अंतर रखना होगा। रेट की वजह से ऐसा आ रहा है तो रेट का अंतर रखना होगा। अगर टाइम के अंतर की वजह से यहाँ का अंतर आ रहा है तो आपको टाइम का अंतर रखना होगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए मैं अपने बात को और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न रख दे रहा हूँ। और अब दूसरा जो प्रश्न रख रहा हूँ इस बात पर थोड़ा सा और आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए ठीक है, लिखिए दूसरा सवाल। तो आइए आपको दूसरा प्रश्न समझाने के लिए बोर्ड पर मैंने सवाल लिख दिया है। अब ये सवाल क्या है इस बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सवाल मैंने लिखा है कि एक साहूकार 2 व्यक्तियों को अलग अलग प्रत्येक को 15,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। एक साहूकार करता क्या है कि 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, ये एक व्यक्ति ये है, तो इसको भी 15,000 रुपया दिया और इसको भी 15,000 रुपया दिया, और दोनों को टाइम कितना दिया? इसको भी 3 साल के लिए दिया और इसको भी 3 साल के लिए दिया। लेकिन जब ब्याज उसको प्राप्त हो रहा है तो ब्याज में क्या है? कुछ अंतर हो पा रहा है। यदि समय समाप्ति पर साहूकार को जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उसमें 300 रुपये का अंतर है। जो ब्याज का पैसा जब उसको मिला दोनों से तो उनके ब्याज के पैसों में कितना अंतर पाया गया? 300 रुपया पाया गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया कि 2 आदमी को एक ही टाइम के लिए पैसा दिया, दोनों को 3-3 साल के लिए पैसा दिया, और इसको भी 15,000 रुपया दिया, इसको भी 15,000 रुपया दिया, लेकिन 3 साल के बाद इसने जो पैसा लौटाया, इसने जो पैसा लौटाया, इनके ब्याज के पैसों में 300 रुपये का अंतर पाया गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि इसको अलग रेट से पैसा दिया गया हो और इसको अलग रेट से पैसा दिया गया हो। तो अगर दोनों का रेट अलग अलग होगा तो ब्याज में तो अंतर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कह रहा है कि ब्याज में अंतर कितना मिला? 300 रुपये का मिला। तो दोनों व्यक्तियों के ब्याज के दरों में अंतर बताइए। तो ब्याज के दरों में आपको क्या बताना है? अंतर बताना है कि ब्याज के दरों में अंतर क्या है। तो ऐसे केस में भी आपको बस ये देखना है कि ब्याज में जो अंतर मिल रहा है वो किसके वजह से मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि रेट के अंतर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम एक ही चीज़ जानते हैं। क्या चीज़ जानते हैं? हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर होता है PRT बटे 100। तो अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो हमको मिल रहा है वो 300 रुपया, ये सिंपल इंटरेस्ट हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। और ये सिंपल इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा 300 रुपया हमको मिल रहा है, या ये 300 रुपया आपको ब्याज के दरों में ब्याज में जो अंतर आपको देखने को मिल रहा है, वो मूलधन आपने कितना दिया है? 15,000 रुपये। और ये टाइम कितना दिया था आपने? 3 सालों के लिए दिया था। अब रेट के अंतर के वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? रेट में अंतर। तो रेट में जो अंतर है, ब्याज में जो अंतर है, मान लीजिए पहले आदमी को R1 पर रेट पर दिया था और दूसरे व्यक्ति को R2 रेट पर दिया था। तो दोनों में जो अंतर है, रेटों में जो अंतर है, वही अंतर बटे 100। अब यही रेटों का अंतर आपसे पूछा गया है, इसी का मान पूछा गया है। चलिए एक काम करते हैं, 2 शून्य से काट देते हैं, और ये 1 शून्य इस शून्य से काट देते हैं। 15 के 15, 15 दूनी 30, और यहाँ से ये 3 जो है इस ओर आ जाएगा, यानी R1 माइनस R2।
ये टेढ़ा निशान इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब है बड़े में से छोटे को घटाना। तो ये अंतर हो गया और यही क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ 2 के नीचे आ जाएगा, यानी 2/3 क्या आएगा। रेट है तो रेट हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में, यानी 2/3% का रेटों में क्या है, अंतर है। और इसी अंतर की वजह से आपको ये 300 रुपया क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आपको ये अंतर वाले भी सवाल बड़े आसानी से लगा सकते हैं, ऐसे सवाल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब मूल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं एक सवाल और आपके सामने रख रहा हूँ इस बात को और बेहतर तरीके से क्लियर करने के लिए। तो चलिए अगला सवाल फिर से लिखिएगा। आइए चलिए मैं आपके सामने थोड़ा सा फिर से प्रश्न बदल दिया हूँ। अब इस बार जो मैंने आपके सामने प्रश्न रखा है उसमें ब्याज में जो अंतर आप पा रहे हैं वो उसका कारण इस बार दूसरा कुछ हमने रख दिया है। चलिए सवाल देखिएगा, सवाल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सवाल क्या है, सवाल है कि एक साहूकार 2 व्यक्तियों को अलग अलग, एक साहूकार ने क्या किया कि 2 व्यक्तियों को अलग अलग, मान लीजिए एक व्यक्ति ये है एक व्यक्ति ये है, तो 2 व्यक्तियों को अलग अलग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दोनों को जो उधार देता है इसको भी 10% के रेट से उधार देता है, इसको भी 10% के रेट से उधार देता है, यानी दोनों को अलग अलग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार देता है। यानी इसको भी 10% का रेट लिया, इसको भी 10% का रेट लिया, इसको भी 2.5 साल के लिए पैसा दिया, इसको भी 2.5 वर्ष के लिए पैसा दिया। अच्छा, यदि समय समाप्ति पर साहूकार को दोनों व्यक्तियों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा हो उसमें 2400 रुपये का अंतर है। जब समय समाप्त हो गया 2.5 साल का, तो जो पहले व्यक्ति से ब्याज प्राप्त हुआ, जो दूसरे व्यक्ति से ब्याज प्राप्त हुआ, दोनों के ब्याज के पैसे में कितना अंतर पाया गया, 2400 रुपये का अंतर पाया गया। तो अब मुझे बताइए ये 2400 रुपये का अंतर होगा क्यों? भैया रेट भी आपने सेम रखा और टाइम भी सेम रखा, तो जो ब्याज में अंतर बनेगा वो किसके वजह से, मूलधनों के अंतर की वजह से, क्योंकि आपने मूल रूप से इसको कुछ ज़्यादा पैसा दिया होगा और एक आदमी को कुछ कम पैसा दिया होगा। तो जिससे ज़्यादा पैसा दिया होगा उससे ब्याज ज़्यादा मिला होगा और जिसको कम पैसा दिया होगा उससे ब्याज कम मिला होगा। तो ब्याज में तो अंतर आना ही था, लेकिन यहाँ पर ब्याज में अंतर का कारण क्या है, मूलधनों का अंतर। तो यही आपको समझना था। चलिए तो मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो हमको ब्याज में अंतर कितने को मिल रहा है, 2400। तो ये यहाँ पर 2400 रुपये ये ब्याज में अंतर है, और इस ब्याज के अंतर का कारण क्या है, मूलधनों का अंतर। तो मान लीजिए पहले आदमी को P1 रुपया दिया गया था, दूसरे आदमी को P2 रुपया दिया गया था, तो इसमें पैसे में जितना अंतर होगा यही जो है यही अंतर का कारण है 2400 रुपया, क्योंकि दोनों का रेट 10% था और दोनों का टाइम कितना था, 2.5 वर्ष था, और बटे क्या होगा, 100 होगा। तो यही मूलधनों के अंतर के बारे में आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। चलिए थोड़ी सी ध्यान दे दें कि एक काम करता हूँ, इसको 10 को इससे काट देता हूँ, और ये जो 10 इस ओर आएगा तो 2400 में 1 शून्य और बढ़ जाएगा, बराबर P1 माइनस P2, और ये क्या होगा, 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे कितना, 2। चलिए एक काम करते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 के 5, 5 चौक के 20, और 5 8 है 40, फिर 2 शून्य और। अच्छा 2 3 गुणा होगा तो क्या होगा, 0, फिर 0, 2 8 16 की 6, और 2 चौक के 8 है 9, 9600 रुपया। ये किसका वैल्यू आएगा, P1 माइनस P2। तो मेरा आंसर हो जाएगा कि मूलधनों का जो अंतर आपने पाया वो कितना है, 9600 रुपया है। तो इस तरह से जो है अगर हम ध्यान दें तो हम एक ही चीज़ पा रहे हैं ऐसे सवालों में कि अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर ब्याज दरों का कोई अंतर दिया है तो उसके अंतर का कारण क्या हो सकता है, मूलधनों का अंतर हो सकता है, या रेटों का अंतर हो सकता है, या टाइम का अंतर हो सकता है। तो अब ये हमको सवाल में देखना होगा कि ये जो ब्याज में अंतर आप पा रहे हैं उसका कारण कौन है। जो कारण हो वही चीज़ आप रखिए। अगर रेट का अंतर कारण है तो रेट का अंतर रखिए, टाइम का अंतर का कारण है तो टाइम का अंतर रखिए, और मूलधनों का अंतर है तो मूलधन रखिए, मूलधनों का अंतर रखिए। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं आपके सामने एक ऐसा सवाल, 2 सवाल ऐसा रखूँगा जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, और अगर थोड़ी सी इसमें दिमाग लगाएं हम
तो अंतर का अगर कॉन्सेप्ट हम समझे तो ऐसे 2 सवालों को बड़े आसानी से हम लगा सकते हैं। चलिए सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ और सवाल लिखिएगा। चलिए भैया अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बात को समझ लीजिए क्योंकि ये परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपको समझना भी इसको ज़रूरी है। सवाल मैंने आपके सामने क्या रखा है, 1500 रुपया किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2400 रुपया हो जाता है। अगर 1500 रुपया मेरे पास है, यानी मूल रूप से अगर मेरे पास 1500 रुपया है तो यही 1500 रुपया 3 वर्षों का वक्त लेता है और 3 वर्ष में आपका कितना पैसा हो जाता है, 2400 रुपया हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आपका मूलधन 1500 रुपया अगर 2400 रुपया हुआ है 3 सालों में, तो किसी न किसी रेट से हुआ है। आपने उस पर एक ब्याज का दर लिया होगा, वो रेट हमको तो नहीं मालूम है लेकिन एक रेट तो ज़रूर लगा होगा। तो कोई रेट था, उस रेट से वो 1500 रुपया 2400 रुपया हो गया। करा यदि ब्याज की दर को 2% वार्षिक पहले की अपेक्षा बढ़ा दिया जाए, ये जो रेट आप पहले ले रहे थे अब पहले की अपेक्षा रेट को आप क्या किया, 2% पहले से ज़्यादा कर दिया गया, तो नया मिश्रधन क्या होगा? तो नया मिश्रधन क्या होगा, यही आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो अब मुझे बताइए, पहले 1500 रुपया 3 वर्षों में आर के रेट से 2400 रुपया हो जाता था, तो ये 2400 रुपया मिश्रधन था। लेकिन अगर आपने रेट पहले से 2% ज़्यादा कर दिया तो अब 2400 तो मिश्रधन बनेगा नहीं, मूलधन और ब्याज मिल करके 2400 रुपये से ज़्यादा बनेगा। तो 2400 रुपये से कितना ज़्यादा बनेगा, जितना आपने रेट बनाया है, बढ़ाया है, आपने 2% रेट बढ़ाया है तो 2% का ब्याज जो एक्स्ट्रा बनेगा वही 2400 रुपये में क्या होगा, जुड़ जाएगा। या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि आपने मुझे 1500 रुपया दिया, ये मेरे पास 1500 रुपया आपने मुझे दे दिया और यही 1500 रुपये को 3 साल के बाद मुझे 2400 रुपया करके आपको लौटाना है, जब मैं आपसे आर रेट ले रहा हूँ तब। लेकिन अगर 2400 रुपया लौटाने के बाद अगर आप मुझसे ये बोलें कि आपका रेट में 2% और पहले से जितना रेट पहले देते थे आप उससे 2% बढ़ा के मुझे रेट दीजिए, तो जाहिर सी बात है कि 2400 रुपया से काम तो बनेगा नहीं, 2400 रुपया तो कम पड़ जाएगा, फिर आपको और 2400 के अलावा भी पैसा देना होगा। तो 2400 के अलावा कितना पैसा देना होगा, वही जितना रेट आपने ज़्यादा लिया है। तो पहले 2% का ब्याज का पैसा कितना बढ़ रहा है ये निकाल लें हम। चलिए देखते हैं क्या होगा। यह साई बराबर क्या होता है, PRT/100। तो भैया ब्याज का पैसा हमको निकालना है, मूलधन हमको मालूम है, मूलधन कितना है, 15,000 रुपया है, सॉरी 1500 रुपया है। रेट, ये जो ब्याज का पैसा हमें चाहिए वो 2% एक्स्ट्रा जो हमने रेट लगाया उसके वजह से कितना ब्याज मिलेगा वो, तो रेट हमने 2%, टाइम कितना साल, 3 साल, बटे क्या 100। अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो 2 शून्य से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, यानी जो ब्याज का पैसा एक्स्ट्रा ब्याज 2% रेट ज़्यादा कर देने से आपको 90 रुपये और ब्याज देना पड़ेगा। यानी जहाँ आप 2400 रुपया ब्याज सहित पैसा लौटा रहे थे उसमें 90 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी मेरा हो जाएगा 2400 प्लस कितना 90, 0942, यानी 2490 रुपया, यानी नया मिश्रधन कितना होगा, 2490 रुपया होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमको जो एक्स्ट्रा पैसा देना है 2400 रुपया तो मिश्रधन था ही, अगर रेट नहीं बढ़ाता तो हमको 2400 रुपया ही हमारा मिश्रधन होता, लेकिन रेट आपने क्या किया, 2% पहले से मुझसे ज़्यादा लिया, इसलिए मुझे 2% का और पैसा आपको देना पड़ेगा। तो वही 2% का और पैसा कितना मिल रहा है, 90 रुपये। जैसे यहीं पर कहता है कि रेट 2% कम कर दिया जाए, तब क्या होगा, तब आप 2400 रुपया लौटाने के बाद वो कहेगा कि भैया आपसे रेट मैं 2% कम ले रहा हूँ, तब कहेंगे ना कि 2400 रुपया तब तो नहीं देना होगा, थोड़ा कम पैसा देना होगा। तो कितना देना होगा, वही 2% रेट कम, मतलब 90 रुपया कम देना पड़ेगा। तो 90 रुपया इसमें से फिर क्या कर देते, घटा देते। तो अगर रेट बढ़ा दिया जा रहा है तब तो जोड़ देंगे, अगर रेट घटा दिया जाए तो क्या करेंगे, घटा देंगे। नहीं तो एक सवाल आप लिख लीजिए, एक सवाल और करते हैं ना। चलिए एक सवाल और आपके सामने रख देते हैं। चलिए भैया, अपने बात को समझाने के लिए एक दूसरा सवाल मैंने यहाँ पर रखा है। इस सवाल में मैंने किया क्या है, 1600 रुपया किसी साधारण ब्याज की दर से,
1600 रुपया है और किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2500 रुपया हो जाता है। यानी 1600 रुपया आपका जो मूल पैसा आपके पास 1600 रुपया था, ये 4 वर्ष का समय लेगा इसको, और 4 वर्षों में ये 1600 रुपया आपका कितना हो गया, 2500 रुपया में कन्वर्ट हो गया। तो ये 2500 रुपया आपका क्या है, मिश्र धन है, क्योंकि इस 2500 रुपया में मूलधन और ब्याज दोनों है। अच्छा, ये 2400 रुपया अगर 2500 रुपया बना, 1600 रुपया अगर 2500 रुपया बना है तो किसी न किसी रेट से बना होगा, उस पर आपने कोई ना कोई ब्याज का एक दर लिया होगा। अब कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की दर को 2% वार्षिक पहले की अपेक्षा कम कर दिया जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा। जो रेट आप पहले ले रहे थे, अगर इसको रेट को आप 2% कम कर दीजिए तो नया मिश्र धन क्या होगा। अच्छा, जब आप आर रेट ले रहे थे उस समय आप ब्याज सहित 2500 रुपया लौटा रहे थे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब आपने क्या किया कि 2% रेट ही कम कर दिया, तो 2500 आपको नहीं लौटाना होगा, आपको थोड़ा कम पैसा लौटाना होगा। तो कितना कम लौटाना होगा, जितना आपने रेट कम कर दिया। तो 2% के रेट के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा निकाल लेते हैं। और ब्याज निकालने का एक ही सूत्र है, SI बराबर क्या, PRT/100। तो चलिए, मूलधन कितना, 1600 रुपया। रेट आपने क्या किया है, 2% कम किया है, तो रेट 2%। टाइम कितने साल, 4 साल बटे क्या, 100। चलिए इसको एक काम करते हैं, 2 शून्य से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और 16 दूनी 32 गुणे क्या कर लीजिए 4, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 रुपया। 128 रुपया क्या है, ब्याज का पैसा है। यानी कि अगर आपने रेट 2% पहले से कम कर दिया तो आपको 128 रुपया कम लौटाना पड़ेगा। तो कम लौटाने का मतलब कि जहाँ 2500 मिश्र धन बनता था उस 2500 में क्या होगा, 128 रुपये आपको कम लौटाना पड़ेगा। तो चलिए, नया मिश्र धन क्या होगा, तो नया मिश्र धन होगा 2500 में आपको 128 रुपया क्या करना पड़ेगा, कम लौटाना पड़ेगा। चलिए घटा देते हैं 2, चलिए यहाँ पर बचेगा 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर 4 में से 3, 2372 रुपये। 2372 रुपये क्या होगा, नया मिश्र धन होगा, नया अमाउंट होगा आपका। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। वही मैं आपसे कह रहा था कि अगर मान लीजिए रेट कम कर दे रहा है तब आपको घटाना पड़ेगा यहाँ से, अगर रेट यही 2% ज़्यादा कर देता तो आपको जोड़ना पड़ता। तो ये 2 तरह के सवाल आपको कभी कभी देखने को मिलता है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपसे करने में ये कैलकुलेशन भी गलती हो जाएगा और लंबा भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए आज का अंतिम सवाल आपके सामने रख देता हूँ और इसी अंतिम सवाल के बाद फिर अब हम लोग अगले दिन क्लास देखेंगे। तो चलिए आज का अंतिम सवाल लिखते हैं। चलिए भैया आज का अंतिम सवाल आपके सामने रख देता हूँ और अंतिम सवाल मैंने आपके सामने लिखा है, श्याम राम से 15,000 रुपये, श्याम राम से लेता है कितना, 15,000 रुपये। श्याम राम से 15,000 रुपये 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है और संपूर्ण धन को हीरा को 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए उधार दे देता है। तो बताइए समय समाप्ति पर श्याम को कितने रुपए का लाभ होगा। तो ये ऐसा सवाल देखने में केवल बड़ा है, लेकिन अगर आप समझ जाएं तो बड़ा आसान सवाल हो जाएगा। जैसे देखिए इस सवाल को, मैंने कहा कि श्याम राम से 15,000 रुपया लेता है, यानी पैसा देने वाला कौन है, राम, और पैसा लेने वाला कौन है, श्याम। तो राम ने 15,000 रुपया उठा करके किसको दे दिया, श्याम को। और अगर राम ने श्याम को पैसा दिया तो किसी न किसी रेट से दिया होगा। तो राम ने श्याम को पैसा दिया है 7.5% के ब्याज पर। इस रेट से श्याम को पैसा मिला 15,000 और श्याम ने क्या किया, वही पैसा उठा करके हीरा को दे दिया। यानी यह 15,000 रुपया उठ करके किसके पास चला गया, हीरा के पास। लेकिन श्याम ने हीरा को जब पैसा दिया तो उसको दिया 9.5% के रेट पर। तो जाहिर सी बात है कि जब हीरा 9.5% के रेट से श्याम को पैसा वापस करेगा तो श्याम उसी पैसे को 7.5% के रेट से राम को वापस कर देगा। तो बीच में श्याम को फायदा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल लाभ होगा। तो श्याम का लाभ क्या है, श्याम का लाभ है जहां उसने पैसा पाया था 7.5% पर, वापस किया और
इसको दे रहा कितना 9.5% पर। यानी कि ये जो ब्याज दरों में अंतर आप देख रहे हैं, 2% का रेट का अंतर देख रहे हैं, 7.5 से 8.5 9.5, ये 2% का अंतर ये श्याम को मिल रहा है। तो ये 2% का जो ब्याज इसको मिल रहा है श्याम को, यही श्याम का क्या है, लाभ है। तो श्याम का लाभ केवल यही 2%। अगर राम से 7.5 पर लिया होता और 7.5 पर हीरा को दे दिया होता तो क्या श्याम को फायदा लाभ होता? नहीं, बिल्कुल लाभ नहीं होता। तो श्याम के लाभ का कारण क्या है? यही 2% का ब्याज में अंतर, और यही 2% का ब्याज कितना मिल रहा है, वही 2% का ब्याज ही श्याम का क्या होगा, लाभ होगा। तो ऐसे केस में हम जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है, PRT/100। तो एस आई की वैल्यू कितनी है, यही निकालनी है। चलिए, मूलधन क्या है, मूलधन 15,000 रुपया था, 15,000 रुपया ही दिया था राम ने। तो चलिए 15,000 रुपये, रेट 2% का लाभ हुआ रेट में, और टाइम कितना, तो कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए सवाल में दिया है, तो हमने टाइम 3 वर्ष लिख दिया बटे 100। चलिए काट देते हैं, 2 शून्य से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 150 दूनी 300, और 300 3 त्रिके 900 रुपया। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट में अंतर आपको, जो ये साधारण ब्याज का पैसा 900 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, किसको, श्याम को, यही श्याम का क्या है, लाभ है। तो इस तरह से श्याम का लाभ कितना हो जाएगा, 900 रुपये। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इस तरह से भी सवाल आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से अंतर के ऊपर जितने भी सवाल बन रहे थे, जितने तरीके से पूछे जाते हैं, मैंने आपको सवाल यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और अब आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा सा इधर बीच मेरा भी हाथ थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था, तो जिसकी वजह से परेशानी चल रही थी। तो अभी भी हाथ थोड़ा दर्द तो कर रहा है, लेकिन इसीलिए मैं ऑनलाइन नहीं ले पा रहा हूँ क्लास, और थोड़ा सा नेटवर्क का इशू अभी भी है यहाँ पर। तो नेटवर्क का इशू अब जल्द ही ख़त्म हो जाए तो फिर हम ऑनलाइन आने लगेंगे, तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप कंटिन्यू अपनी तैयारी को फिर से जारी रखिए। और वीडियो में आप वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और एक बार फिर से कहेंगे, आपसे लेंगे विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।